Hey, after BCom graduation, there is a confusion with the students' minds कि हम शायद सीखो करें या हम टैली प्राइम सीखें। तो टुडे मैं आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ केस सिनारियो बता रहा हूँ कि क्या हमारे करियर के लिए बेटर हो सकता है टैली प्राइम और शायद सीखो। अगर हम टैली की बात करते हैं ना, तो आज के टाइम पे टैली ज़्यादातर कंपनी जो SME है, लाइक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, वही यूज़ कर रही हैं टैली का। और नॉर्मली इन कंपनियों का जो टर्नओवर होता है 50 लाख से 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास का टर्नओवर होता है। मे बी समटाइम ये 3 से 5 करोड़ के बीच में भी हो सकती है। टैली प्राइम करने के बाद ज़्यादातर हमें इंडिया में ही जॉब मिलती है। हम अगर प्लान कर रहे हैं भविष्य में अब्रॉड जाने का, बाहर जाके जॉब करने का, तो टैली प्राइम चूँकि ये ग्लोबल सॉफ्टवेयर नहीं है, तो बाहर आउट ऑफ कंट्री ये टैली का कोई स्कोप ही नहीं है। अभी दूसरी बात आती है, भाई टैली को सीखने में लगभग खर्चा कितना करेंगे। बात करते हैं टैली को अगर हम सीखते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से, अच्छे ट्रेनर से सीखते हैं, तो 20-22 हज़ार रुपये में टैली का कोर्स हो जाता है। और एज ए फ्रेशर इसमें 10-12 हज़ार रुपये की हमें नौकरी भी मिल जाती है। जब हम 4-5 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं टैली में, तो हम 20-22-25 हज़ार तक भी जा सकते हैं। टैली को सीखने के बाद नॉर्मली हम अकाउंट एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं या हम अकाउंटेंट किसी कंपनी में बन जाते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो बेसिकली आपको नॉलेज दे रहा है, ये बिलिंग सॉफ्टवेयर है। एक तरह का अकाउंट इन्वेंट्री को मैनेज करता है, अकाउंट को मैनेज करता है। एज कम्पेयर टू टैली प्राइम, अगर हम साइड फिको में जाते हैं, अपना करियर बनाते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी एक बड़ी कंपनी की बात करें तो सिर्फ उसका ही डिपार्टमेंट फाइनेंस ही नहीं होता है। फाइनेंस के अलावा अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मटेरियल का डिपार्टमेंट होगा, वेयर हाउस होगा, उसके पास प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन को भी रिकॉर्ड करना होता है कि हमारा कितना माल प्रोडक्ट हुआ, कितना फिनिश गुड में कन्वर्ट हुआ, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया। तो सैप एक ऐसा SAP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें मल्टीपल बिजनेस प्रोसेस को सपोर्ट मिलता है। आज के टाइम में 100+ बिजनेस प्रोसेस को SAP सपोर्ट करता है, जिसमें सैप FICO, MM है, HD है, PP है और लाइक WM है, एक्सेट्रा। बट अगर सैप FICO की बात करते हैं तो ये सारे के सारे मॉड्यूल के साथ सारे बिजनेस प्रोसेस साथ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है और ये ग्लोबल सॉफ्टवेयर है। दिस इज द रीजन कि ये MNC में यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। जिन कंपनियों का टर्नओवर मान के चलिए आप 1000 करोड़ के आसपास होता है या उससे ऊपर होता है, वो कंपनी SAP यूज़ करती है। SAP करने के बाद नॉट ओनली इन इंडिया, हमें अब्रॉड में जॉब मिलने के बहुत ईजी चांस होते हैं। टैली प्राइम सीखने में और सैप FICO सीखने में ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सेम लगती है। उसको 3 से 4 महीने में सीख लेता है, इसमें 4 महीने 5 महीने हो जाते हैं सीखने में। बट प्रॉब्लम इतना रहता है कि सैप अगर हम SAP सीखते हैं तो हमें एक एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन से या एक्सपर्ट ट्रेनर से सीखना चाहिए, जिनको इंडस्ट्री में कई सारे ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम नहीं पढ़ेंगे, हमें पूरे बिजनेस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। टैली को सीखने में जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मोटा मोटी आप मान के चलिए 15-20 हज़ार रुपये, 22 हज़ार रुपये तक का फीस स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें हमें 8-10 हज़ार की जॉब मिल जाती है। बट अगर टैली की बजाय हम लोग SAP सीखते हैं तो 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, लेकिन पहली जॉब ही आपको 25 हज़ार की मिलेगी। 4-5 साल काम अगर कर लेंगे ना आप सैप FICO में, तो ये सैलरी आपकी घूम फिर के 50-60 हज़ार रुपये महीना भी हो जाती है। तो अगर आप अच्छा करियर देख रहे हैं फाइनेंस की फील्ड में आफ्टर BCom ग्रेजुएशन, तो सैप FICO इज़ द बेस्ट चॉइस। आने वाले ईयर 2026 में, ये जो 2026-27 में लॉट ऑफ स्कोप, मतलब इंडिया में बहुत सारी कंपनी है जो SAP और अडॉप्ट करने वाली हैं। SAP करने वाली IT फर्म जैसे लाइक HCL, इन्फोसिस, विप्रो, टाटा जैसी कंपनियों में भी आपको इजली जॉब मिल जाता है। अब मेरे चैनल में आप आए हैं, इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और जाने कि मतलब सैप FICO या SAP करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कैसे बेटर जॉब कर जा सकते हैं। थैंक यू।